हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, हिंदी का एक नए से चैप्टर को लेकर आ गए हैं। दोपहर का भोजन द्वितीय वर्ष बीए बीएससी बीकॉम सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स से हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस हमारी इस वीडियो में शुरू से और अंत तक बने रहना। यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोपहर का भोजन। ठीक है, हम लेकर आ गए हैं दोपहर का भोजन। ठीक है, तो इसका लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम अमरकांत जी है। ठीक है, तो इसका ये भी क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बना है। ठीक है, इनके मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इनका जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए समय ना गंवाते हुए स्टूडेंट, यदि आपने थ्योरी यदि पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, यदि थ्योरी कहते हो तो हम थ्योरी के लिए भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि समय ना गंवाते हुए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला जो प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमरकांत जी का जन्म अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे कि मैं आप लोगों को कई बार बताया था कि हर वीडियो में भी बताता हूँ कि इसका आप लोगों को जीवन लेखक के तो जीवन परिचय के बारे में अवश्य आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब नंबर, यानी कि 1925 में हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अमरकांत जी प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर हो जाएगा। नई कहानी आंदोलन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नई कहानी आंदोलन के हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि दोपहर का भोजन कहानी समाज के किस वर्ग का यथार्थ चित्रण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स नंबर हो जाएगा, यानी कि निम्न मध्य वर्ग के हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है, इसका तो राइट आंसर अमरकांत जी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बताया ही हूँ। ठीक है, यदि आप भूले ना हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, यानी कि सिद्धेश्वरी के कितने बेटे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बेटे थे। ठीक है, कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का जो नाम था स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रामचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन स नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है यानी कि सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम था? मंझले बेटे का नाम प्रमोद था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यानी कि मोहन हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि मोहन कितने वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहन कितने वर्ष का था? तो 18 साल का था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि दोपहर का भोजन क्या कह रहा है? यानी कि दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स नंबर, यानी कि सिद्धेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटी बची थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 रोटी बची थी। ऑप्शन ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 रोटी बची थी। अगले प्रश्न की यदि बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, सिद्धेश्वरी का पति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब नंबर हो जाएगा, यानी कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी हो जाएंगे। यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि 12वां प्रश्न क्या है? अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम प्रमोद था। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ मांगा था और ठंडा रस, गुड़ का ठंडा रस मांगा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर हो जाएगा, गुड़ का ठंडा रस मांगा था। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूं हल्का सा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि अमरकांत क्या कह रहा है कि अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को इसका जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को अमरकांत जी का तो अवश्य पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ब नंबर हो जाएगा, 2007 में हो जाएगा। ठीक है, दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? द नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परिवार में एकता बनाए रखने के लिए, क्या है? परिवार में एकता बनाए रखने के लिए। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र बीमार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन अ नंबर, यानी कि रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामचंद्र
क्या कह रहा है कि रामचंद्र क्या काम करता है, तो रामचंद्र क्या काम करता है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुर्फ रीडिंग का कार्य करता है, तो ऑप्शन ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब नंबर हो जाएगा, यानी कि फुर्फ रीडिंग का कार्य करता है। अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है, तो इसका राइट आंसर स नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स नंबर हो जाएगा, यानी कि वर्ग संघर्ष हो जाएगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्धेश्वरी यानी कि इसके बारे में, अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वां जो प्रश्न है, सिद्धेश्वरी किसकी यानी कि जूठी थाली लेकर खाने को बैठी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब नंबर, यानी कि मुंशी जी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंशी जी का हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यथा को यानी कि व्यथा को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अ नंबर, यानी कि गरीबी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर हो जाएगा, यानी कि मुंशी चंद्रिका जी हो जाएंगे। ठीक है, यदि अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानीकार अमरकांत ने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत किससे की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ नंबर, यानी कि पत्रकारिता हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पत्रकारिता। तो स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चंस हमारे रहे हैं दोपहर के भोजन में। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो हमारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगला हम जो चैप्टर को लेकर आने वाले हैं स्टूडेंट, यानी कि गिल्लू को लेकर आने वाले हैं, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो आप लोगों को महादेवी वर्मा जी के इनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों